हाय स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि कंपनी कैसे बनाई जाती है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को ग्रुप और लेज़र के बारे में बताएंगे कि किस तरह से ग्रुप बनाया जाता है और उसमें सुधार किया जाता है। तो चलते हैं। ये क्रिएट वाला ऑप्शन जो है ये बनाने के लिए है मास्टर्स। तो यहाँ पर हम क्रिएट में सी प्रेस करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर मास्टर्स वाले सेक्शन में। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप। चलिए ठीक है, ग्रुप हमको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लगभग वो बना रहता है। फिर भी अगर हमको आवश्यकता है तो हम बना सकते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप। ग्रुप पे जैसे ही क्रिएट वाले हम लोग सेक्शन में हैं ही ऑलरेडी। यहाँ पर अगर ग्रुप हमको बनाना है तो यहाँ पे आकर के ग्रुप बना सकते हैं कोई भी, लेकिन हमको बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी इसमें बहुत सारे ग्रुप आवश्यकता अनुसार सब बने हैं। यहाँ पे आप देखिए, इसको हम शॉर्ट व्यू में आपको बता देते हैं। ये जो पहला ऑप्शन है बैंक का, इस ग्रुप के अंतर्गत हम सभी बैंकों के खाते खोलेंगे जो हमारे व्यवसाय से संबंधित रहेंगे। बैंक, ओसीसी और ओडी, इस ग्रुप के अंतर्गत हम शॉर्ट टर्म के लोन्स या फिर जो बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं उन सबको खोलेंगे। आगे कैपिटल, जब हम पूंजी लगाते हैं तो पूंजी का खाता इस ग्रुप में खोला जाता है। कैश का खाता कैश इन हैंड में। करंट असेट में भी करंट असेट से संबंधित खाते खोले जाते हैं। करंट लायबिलिटी में लायबिलिटी से रिलेटेड खाते खोले जाएंगे। इसी प्रकार से डिपॉजिट असेट्स, जैसे हम कहीं पर कुछ निवेश कर रखे हैं उसको यहाँ पर खाते खोलेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि मुख्य व्यवसाय से संबंधित होगा, उससे संबंधित जो खाते होते हैं इस ग्रुप में खोले जाएंगे। और डायरेक्ट इनकम, व्यवसाय के लिए जो डायरेक्ट इनकम होता है, जो मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय होती है, वो डायरेक्ट इनकम। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो भी टैक्स से संबंधित खाते होते हैं वो, जैसे जीएसटी का खाता, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब खाते इस ग्रुप के अंतर्गत खोले जाएंगे। एक्सपेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब वही हैं, जो भी जैसे व्यवसाय से संबंधित जो खर्चे होने हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत खोले जाएंगे। और जो व्यवसाय के अलावा जो भी खर्चे होते हैं उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी देना, बोनस देना कर्मचारियों को, किराया देना, रूम रेंट पेड करना, बिजली का बिल वगैरह, ये सारी चीज़ें एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होएगा। फिक्स्ड एसेट, जो भी संपत्तियां हम व्यापार में प्रयोग के लिए लाएंगे, मशीनरी रहेगी, फर्नीचर होगा, उस सबको फिक्स्ड एसेट में खोला जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट सेम, आपका डायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। आप देख सकते हैं, जैसे ही देखेंगे यहाँ पर तो बता देगा। इनकम डायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम इनकम से रिलेटेड है। इस प्रकार से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे जो हम कहीं पे निवेश कर रखे हैं, जैसे शेयर मार्केट में या फिर कोई प्लॉट खरीद रखा है जिसका फ्यूचर में हमको कुछ फ़ायदा मिले, उससे संबंधित होगा। लोन एंड एडवांसेस, इस ग्रुप के अंतर्गत हम ऐसे खातों को खोलते हैं जिन व्यक्तियों को हम उधार के रूप में पैसा देते हैं, वो मेरा असेट होगा, इसकी वजह से वो कंपनी का असेट होगा, इसलिए यहाँ पर असेट लगा हुआ है। लोन लायबिलिटी, जब हम किसी से कुछ उधार में पैसा लेंगे तो लोन लायबिलिटी में आएगा, वो चाहे संस्थागत हो, व्यक्तिगत हो, वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर आगे चल करके ये मिसलेनियस एक्सपेंस असेट्स है, जो कि कुछ ऐसे निवेश करने हैं लेकिन अभी हुए नहीं हैं, उससे संबंधित होंगे। प्रोविजंस
प्रोविज़न एक प्रकार का लाइबिलिटी का होता है, सेम वैसे ही है कि जो कि लाइबिलिटी है इसको करना ही है, इसलिए प्रोविजंस होंगे। परचेस के खाते, जो भी खरीदारी होगी व्यवसाय के लिए वो परचेस। रिजर्व एंड सरप्लस और रिटर्न एंड अर्निंग, ये दोनों सेम ग्रुप हैं, ये भी कैपिटल से रिलेटेड हैं। इन सबको चाहे पार्टनर्स अकाउंट खोलने हो इसमें खोल सकते हैं। आगे चलते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के अंतर्गत हम सभी विक्रय से संबंधित खाते खोलेंगे, चाहे नॉर्मल सा कोई सेल अकाउंट खोल लीजिए या सेल का जो भी डिस्काउंट रेट या फिर जीएसटी वगैरह जो लगता है उस रेट से खोलते हैं। सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत हम ऐसे लोन से संबंधित खाते खोलते हैं जो कि बैंक के होते हैं, जिसके बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ता हो, उसको सिक्योर्ड लोन कहते हैं। कैश इन हैंड का, स्टॉक इन हैंड का खाता, हालांकि इसकी आवश्यकता न के बराबर है, फिर भी ज़रूरत पड़े तो आप स्टॉक इन हैंड में खाते खोलेंगे। सिंडिकेटर, जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं उन कंपनियों के नाम सिंडिकेटर में होगा, और जिसको हम उधार में सामान बेचते हैं मतलब हमारे द्वारा कंपनी के द्वारा जो बेचा जाएगा वो फिर सन्डी डेप्टर्स में होगा। नेक्स्ट सस्पेंस अकाउंट, इसके बारे में भी लिखाया गया है, जो भूल चूक से संबंधित जो भी लेन देन हो जाता है जो लाइबिलिटी की तरफ से हो, लाइबिलिटी साइड में रहेगा। अनसिक्योर्ड लोन, ऐसा लोन जो कि हम किसी के विश्वास पर लेते हैं, विश्वास करके जो लिया जाता है वो अनसिक्योर्ड लोन होगा। तो चलते हैं, इस चीज़ को हम आपको डिफाइन कर दिए। अब आते हैं हम लेज़र पे, खाता कैसे बनाया जाएगा। खाता बनाने के लिए क्रिएट पर हम क्लिक करेंगे। हमारे पास 2 खाते ऑलरेडी बने हुए हैं, टैली ने 2 खाते पहले बना दिया, एक प्रॉफिट एंड लॉस का और एक कैश का। ठीक है, तो आते हैं लेज़र में। लेज़र में क्रिएट पे आते हैं। सबसे पहले हमको जब व्यवसाय शुरुआत करना होता है, अभी नया नया व्यवसाय है, तो सबसे पहले हमको पूंजी लेना होता है। बिना पूंजी के कोई भी व्यवसाय आप चालू नहीं कर सकते। इसके लिए सर्वप्रथम आपको कैपिटल नाम का एक खाता बनाना होगा। कैपिटल को अंडर कैपिटल अकाउंट में ही रहेगा। इसका ग्रुप कैपिटल नेचर है, यहाँ रहेगा। फिर डायरेक्ट आप कंट्रोल ए बटन दबा के एक्सेप्ट करा सकते हैं। और इसके बाद नियर बाई में जो भी बैंक जिससे आपके व्यवसाय का लेन देन हो रहा हो तो उसको आप यहाँ पर खाता खोल सकते हैं। जैसे आपका नियर बाई में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है तो आप लिखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट्स, और यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि बैंक रिलेटेड है। यहाँ पर अकाउंट नंबर अगर आपका कोई है, बैंक का अगर रियल खाता होगा तो रहेगा। यहाँ पे हम डमी खाता केवल बना रहे हैं, जिसका हम खाता नंबर कुछ भी दे देते हैं। IFSC कोड वगैरह जो भी होगा बैंक का आप दीजिए। आगे बढ़ाइए। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस रहना चाहिए, लेकिन अभी हम इसको खाली रखते हैं। जब पैसा व्यवसाय में आ जाएगा कैपिटल ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट करते हैं। फिर कोई बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, ये भी आपका बैंक अकाउंट के अंतर्गत रहेगा। इसको भी सेम उसी तरह से बनाएंगे। SBI अकाउंट, ये भी आपका बैंक अकाउंट है, सेम आप बना लेंगे। अब इसके बाद कैश का ऑलरेडी बना हुआ है। अगर उसमें किसी बैंक अकाउंट में कोई सुधार करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए कैश लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करके हम आगे काउंट कर दिए कैश इन हैंड में। ओके, अभी हमारे पास पैसे है नहीं, इसलिए कोई भी वाउचर एंट्री नहीं हुआ, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। सर्वप्रथम हमको अब वाउचर सेक्शन में जाना है और वाउचर से हम पैसा रिसीव करेंगे। कहाँ से रिसीव करना है? कैपिटल से। चलते हैं यहाँ पे वाउचर के लिए ट्रांजैक्शन जो हाईलाइट अक्षर है इसको आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे वाउचर नंबर टाइप कर दीजिए। आप जैसे स्मार्ट कंप्यूटर के लिए कर रहे हैं तो ऐसे लिखिए स्मार्ट और 01 पहला वाउचर नंबर है, आगे कर देंगे। फिर यहाँ आने के बाद ये
पहले वाउचर का इंट्रोडक्शन करा दिया आपको। कॉन्ट्रा वाउचर जो कि अपने ही फंड को एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, बैंक टू बैंक। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, बैंक से कैश विड्रॉल करने के लिए, कैश को बैंक में जमा करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हमको रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करना है। वाउचर के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे। अभी फ़िलहाल हमको जो काम करना है वो सर्वप्रथम यहाँ पे आज ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि आपको लेज़र क्रिएट करने के लिए बताना। मान लीजिए कोई लेज़र आपने नहीं बनाया, खाता नहीं बनाया है और आवश्यकता पड़ गई, आप एंट्री कर रहे हो, तो फिर इस स्थान पर जहाँ पे लेज़र को सेलेक्ट किया जाता है वहाँ पे रहिए आप, और वहाँ से अल्टर के साथ सी बटन दबाएंगे तो सीधे सीधे लेज़र क्रिएशन सेकेंडरी पोजीशन पे आ जाएंगे। इसमें एक दिक्कत है, इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दे सकते, बाकी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो हमको कोई बनाना नहीं है, बैक करते हैं वापस। तो यहाँ हमको रिसिप्ट, हमको पैसा लेना है कैपिटल से, तो हम रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। रिसिप्ट के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर F6 है, F6 प्रेस करिए कीबोर्ड से, ये रिसिप्ट वाउचर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर वाउचर का नंबर डालिए 001। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारे पास कैश अकाउंट है, सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर कैपिटल से हमको पैसा लेना है। चलते हैं व्यवसाय चालू करने के लिए हम यहाँ पर 5 लाख रुपए घर से ले लेते हैं, ये पूंजी के तौर पे। अब हमारे पास कैपिटल से कैश में 5 लाख रुपए आ चुका है, जैसा कि आप ट्रांजेक्शन में यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर नरेशन में लिख दीजिए कि आप पैसा कहाँ से लिए हैं। बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पर वाई बटन दबाएंगे या फिर इंटर बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, ये वाउचर आपका सेव हो जाएगा। अब बैक करके आप देखिए, यहाँ पर डे बुक में आप यहाँ पर एक वाउचर आ गया। जो भी वाउचर आपके पास हुए रहेंगे वो इस डे बुक के अंतर्गत दिखेगा, और यहाँ पर शो करने लगा कि डेट ऑफ लास्ट एंट्री, तो 1 अप्रैल को लास्ट एंट्री हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अभी हमारे पास कैश में बैलेंस आया है। अब इस पैसे को हम कैश में न रख करके बैंक में रखते हैं, तो फिर चलेंगे हम वाउचर में और कॉन्ट्रा का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4 बटन दबाएंगे, फिर कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएगा। फिर यहाँ पर जिस खाते में पैसा जमा करना है उसको यहाँ पर रखेंगे, पहले पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे क्रेडिट करने वाले खाते को रखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अभी कैश में बैलेंस है, तो वो कैश सारा का सारा बैंक में डालना चाहते हैं हम, यूनियन बैंक में। तो चलिए यूनियन बैंक सेलेक्ट कर लिया। अभी इसमें यहाँ पर करंट बैलेंस कुछ नहीं शो कर रहा है और मेरे कैश में बैलेंस है। ये कैश का सारा पैसा उठा करके यूनियन बैंक में हमको ट्रांसफ़र करना है। तो चलिए 5 लाख टोटल उठा करके हमने बैंक में डाल दिया। अब यहाँ पर कैश का बैलेंस 0 हो गया और बैंक का बैलेंस यहाँ पर शो करने लगा। ठीक है, यहाँ पर 2000 का नोट, 1000 का नोट, 500 का नोट, कितना बैंक में आप जब भी जमा करते हैं तो बैंक के रिसिप्ट में सारा लिखना होता है कंडीशन, क्या कितना रुपया, कितना कॉइन, कितने की करेंसी को आप जमा कर रहे हैं। तो चलिए 2000 वाले करेंसी को ही दिखा देते हैं कि 250 क्वांटिटी होगी नोट की यहाँ पर। फिर उसके बाद किस बैंक में है, और यूनियन बैंक। ठीक है, स्पेसिफाई यहाँ बैंक नेम तो लिख देंगे आप, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, हमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख रुपए जमा करा दिए। ठीक है, यहाँ पर नरेशन करके लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, बीइंग डिपॉजिटेड कैश
टू बैंक अकाउंट। ये पैसा चला गया बैंक में। 2 वाउचर हमने ट्रांजैक्शन करा दिए। अब दोनों वाउचर कहाँ मिलेगा, कहाँ दिखेगा, ये आपका डे बुक में, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्ट्रा का वाउचर पहला हमने रिसिप्ट में कराया था, जिसका वाउचर नंबर ये दिया था 5 लाख रुपए का। अब ये कॉन्ट्रा वाउचर के माध्यम से हमने कैश को बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। डिटेल में देखने के लिए अल्टर F1 बटन दबाएंगे तो ये पता चलेगा कि किसने डेबिट किया है, किसने कहाँ क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो ये 2 वाउचर एंट्री किया गया, दोनों ये है। 1 अप्रैल 2023 को हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। इतना देख करके आप लोग प्रैक्टिकल करें। फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम वाउचर के बारे में पूरा डिफाइन करेंगे, फिर किस वाउचर में कैसा ट्रांजैक्शन होगा इसके बारे में। धन्यवाद। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे व्यूज़ आपके बढ़ें और भी लोगों को फ़ायदा हो। इससे पढ़ेंगे लिखेंगे तो बढ़ेंगे। धन्यवाद।